अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 9 और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 23। चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ था, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। टोटल 5 कंपोनेंट हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर रिक्वायर होते हैं, जिनमें से हमने 3 पढ़ लिए थे। एक था सेंडर, रिसीवर और थर्ड वन था मैसेज। आज हम इसका 4th वाला कंपोनेंट पढ़ेंगे जो कि है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द 2 पार्टीज। आफ्टर दैट एग्रीमेंट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, इसकी डिटेल थोड़ा समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि डेली लाइफ में अगर बिजनेस कम्युनिटी आपस में बिजनेस करना चाहते हैं तो दोनों अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। मतलब किन टर्म और कंडीशन की बेस के ऊपर बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा 2 पार्टीज के दरमियान। अगर उन रूल्स को या टर्म्स एंड कंडीशन को दोनों फॉलो करते हैं, दोनों एग्री होते हैं, तो इस मीन कि वो एग्री होते हैं अपने उस बिजनेस पे जो वो करना चाह रहे होते हैं। आफ्टर दैट एग्रीमेंट वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो द सेम कंसेप्ट ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स के नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स और वो प्रोसीजर्स हैं जो दोनों सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने से पहले उन प्रोसीजर और रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर उन रूल्स और प्रोसीजर्स को दोनों फॉलो करने के लिए एग्री हो जाते हैं तो उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन लिंक बन जाता है और उस कम्युनिकेशन लिंक के बाद वो दोनों एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन या डाटा सेंड कर सकते हैं। मतलब ये कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जिन टर्म्स और कंडीशन पर कम्युनिकेशन होनी है, अगर उन रूल्स और प्रोसीजर्स को दोनों मान जाते हैं तो उसके बाद उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। इस मीन के द रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज नोन एज द प्रोटोकॉल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर भी नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में वही है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जी स्टूडेंट, ठीक है। आप डेली लाइफ में भी अगर किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहते हो, आप पहले बता दोगे जी मैंने इतने की देनी है और अगर प्रॉब्लम आ गई तो मैं रिटर्न नहीं करूँगा। मतलब ये कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने से पहले आप एग्रीमेंट और टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं एंड दैट टर्म्स एंड कंडीशन इज नोन एज प्रोटोकॉल। स्टूडेंट, इसका लास्ट कंपोनेंट हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या है। स्टूडेंट, ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब ये कि इट इज़ अ पाथ दैट कनेक्ट्स द सेंडर और रिसीवर। एक ऐसा पाथ जो सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट कराता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन मीडियम एंड इट इज़ यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन। और इसको हम डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो हमारा वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क में केबलिंग के ज़रिए कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन मोबाइल्स में रेडियो वेव टेक्नोलॉजी या माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के ज़रिए लिंक अप किया जाता है। इस मीन के कम्युनिकेशन मीडिया या फिर ट्रांसमिशन मीडिया हमारा वायर्ड मीडिया भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडियम को हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। और अभी मैंने आपके पास सामने बात रखी कि ये मीडियम केबल की शक्ल में भी हो सकता है और वेव्स की शक्ल में भी हो सकता है। दैट्स व्हाई अ मीडियम कैन बी कॉपर, फाइबर ऑप्टिक केबल और माइक्रोवेव etc। स्टूडेंट, ये आपके सामने बिल्कुल एक स्केच दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये उन दोनों के दरमियान मीडियम, ये जो मैसेज है ट्रांसमिट होना है सेंडर से रिसीवर तक, और यहाँ पर कुछ रूल्स और यहाँ पर कुछ रूल्स, जिन रूल्स पे दोनों अगर एग्री हो जाते हैं तो मैसेज उनके दरमियान कम्युनिकेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर द 5 बेसिक कंपोनेंट। अब सेंडर ने अगर मैसेज भेजना है रिसीवर को तो सेंडर ने कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, रिसीवर ने भी कुछ डिफाइन किए हुए हैं, दोनों का एग्रीमेंट हो जाता है।
तो मैसेज जो है वो मीडियम के ज़रिए, जिसको हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं, सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट हो जाता है। जी स्टूडेंट, ये तो था हमारा तीसरा कंपोनेंट जो कि प्रोटोकॉल है। इसके बारे में ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद ये ट्रांसमिशन मीडियम, ये वो कंप्लीट स्केच जो कि कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताता है। और इसके बाद ये कुछ मज़ीद डिटेल है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।